9 दिसंबर, वो तारीख जिसका इंतज़ार हम सभी कॉमिक बुक फैंस को तभी से था जब से ये डेट ऑफिशियली अनाउंस की गई थी, क्योंकि 9 दिसंबर से 11 दिसंबर 2022 तक दिल्ली में आ रहा था कॉमिक कॉन, a 3-day pop culture event that welcomes everyone who is an admirer of comic books, graphic novels, electronic games, and of course, cosplays. Comic-Con has been happening in India since 2011, where it started from Delhi itself. आज देश के प्रमुख शहरों में कॉमिक कॉन इंडिया ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां सैकड़ों हजारों फैंस एंट्री लेते हैं, कुछ एंटरटेन होने के लिए और कुछ एंटरटेनमेंट देने के लिए। 2022 डेफिनेटली इज अ स्पेशल ईयर बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। सबसे पहला तो ये ही कि आफ्टर 2 years कॉमिक कॉन इंडिया कुड हैपन बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक लॉकडाउन। 2 साल के इंतजार के दौरान भारत में इंडियन कॉमिक बुक्स को लेकर एक ज़बरदस्त क्रेज़ वापस आया। इसी दौरान कई नए पब्लिशर्स भी सामने आए जो इंडियन कॉमिक बुक कम्युनिटी को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं, और कुछ पुराने और बेहद पॉपुलर पब्लिकेशंस ने एक नई स्ट्रेंथ के साथ दोबारा जंप ली। इस कॉमिक कॉन के स्पेशल होने की एक और वजह यह भी थी कि पब्लिकेशंस सच एज राज कॉमिक्स एंड अमर चित्रकथा वहां मौजूद थे। इन 3 दिन के पॉप कल्चर इवेंट में द ड्राइंग हाउस टीम 2 दिन तक प्रेजेंट रही, यानी कि 9 और 10 दिसंबर को। हमारा एम इन दोनों दिनों तक वहां की मेन हाइलाइट्स को कैप्चर करना रहा। द ड्राइंग हाउस को इंडिया के मेजर पब्लिकेशंस के ओनर से बात करने का मौका मिला, जिनके साथ की गई इंडियन कॉमिक बुक्स की चर्चा। We are here at Bullseye Press and we are along with Mr. Ravi Raj Ahuja, the owner, the creative head and the publisher of Bullseye Press. Ravi ji, कैसा लग रहा है इस बार finally after I think 2 years we are standing in Delhi Comic Con. Finally it's happening. फीलिंग इज़ ऑलवेज अमेजिंग। 3 साल के बाद हो रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, और ये आप देख ही रहे हैं माहौल, यहाँ का लोग आए हुए हैं, कॉमिक्स खरीद रहे हैं, और ये इस इवेंट का जो हम इंतज़ार है पूरा साल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हम लोग 3 साल आ नहीं पाए, तो आज हमारी पूरी कोशिश है जो 3 साल का जो हमारा जो टाइम पीरियड था हम उसको पूरा इन्जॉय करने वाले हैं। और खैर वेट कर रहे हैं, लोग आएंगे, कॉमिक्स खरीदेंगे, एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर हैप्पी टू हैव यू हियर द ड्राइंग हाउस। मुझे याद है मैंने अपना पहला इंटरव्यू आपके साथ ही किया था, सो एंड यू आर डूइंग लाइक फिनोमिनल जॉब मैन। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, आप इनको सब्सक्राइब कीजिए। सारी कॉमिक्स का रिव्यू करते हैं, ट्रू कॉमिक फैन हैं, कॉमिक्स को प्रमोट करते हैं, इंडियन कॉमिक्स को। सो थैंक यू सो वेरी मच। इसी के साथ में मैं अपना अभी का फाइनल एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि हमारे चैनल का भी हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा है। इन इंडिया ऑल द इंडियंस सीम्स टू बी ऑलवेज इंक्लाइंड टुवर्ड्स एवेंजर्स, the western characters, which is good, it's really nice, but what about the Indian publications? So it is very much a reality that all the publications are kind of enjoying the moment because they are not actually looking for the business point of view, because उन्हें पता है कि शायद business अभी उस तरह से है ही नहीं, and I'm not sure how controversial it can be standing over here and saying all these things, but still, what are your views as a publisher about Indian content and for the Indian viewers? See, जैसा कि आपने कहा लोग DC मार्वल में ज़्यादा इंक्लाइन हैं, कि ऑब्वियसली बात है, दे हैव एनिमेशन, दे हैव मूवीज, तो जानते हैं, ठीक है। हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा मेन बिजनेस नहीं है, हमारा ब्रेड एंड बटर नहीं है, हम लोग इसको कर रहे हैं एज अ पैशन। सो उसके लिए हम लोग खुश हैं कि हमारी कॉमिक्स बना रहे हैं, और हम खुश हैं कि लोग खरीद रहे हैं और पढ़ रहे हैं। Are you a comic book fan? Not really. I haven't read the recent issues, but I read these first Adira Mohit. I think I read Adira Mohit, all of them. Adira Mohiddi, I think, is one of the most recognized comic book of Bullseye Press. What do you think? What makes this special?
Actually, as for me, I like that it's not very, how to explain, it's not trying to impress. It's simple, like the narrative, the narration is simple. It's not using any flashy words, like, you know how superheroes, they swagger and and this is simpler, but I like this style, like Ashwin Kalmane's style. Whenever we are talking about any of the comic brands, हम देखते हैं जितने भी youngsters हैं, especially all the Gen Zs 2000 के बाद के born, they are very obvious, they are inclined towards Western, or nowadays they are towards these Japanese characters. अब इसमें हम Indian content को अगर देखें तो चलो एक बार के लिए let's leave the old publications, but superb artwork like this at the age of Instagram and Facebook and all, what scope do you see for the Indian creatives? See, I'll come to the sequence wise. Okay, Western comics का जो चलन है, ठीक है. See, that is an industry which is almost like 80 plus year old. So that explains a lot because उनका जो cultural heritage है वो ये literally Superman, Batman पे और Spider-Man जैसे characters पे बना हुआ है. अगर आप मांगा की बात करें तो ये भी बहुत सालों पुराना है. और चक्कर ये भी है कि Western जो Japanese culture है, Japanese country है, और ये अपना जो आपका Western कल्चर है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यहाँ आर्ट और आर्टिस्टों के प्रति जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है. ठीक है, एक्सेप्टेंस है, रिस्पेक्ट है इस आर्ट का. यहाँ तो ये होता है कि आपका बेटा कॉमिक्स ड्रॉ करता है, अरे क्या बात है, अच्छा बेटा क्या कमाने के लिए क्या करते हो, अरे भाई कमाने के लिए तो कॉमिक्स ड्रॉ करते हैं. लेकिन आप समझ रहे हो, सवाल ऐसे आते हैं कि उस चीज़ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है हमारी लाइफ में. बट अभी वो धीरे धीरे बदल रहा है. कोविड के टाइम पे अपेरेंटली क्या हुआ, लोगों के पास बहुत खाली टाइम होने लगा और फिर दे स्टार्टेड गेटिंग बैक टू रीडिंग वंस अगेन. और फिर जो उन्होंने पुराना पढ़ा, देन दे वांटेड टू कंप्लीट द एंटायर सीरीज. तो कोविड के टाइम पे लोगों के पास जो खाली टाइम था उसकी वजह से कॉमिक की सेल में काफ़ी बूस्ट आया. हमने काफ़ी पुरानी कॉमिक्स के रीप्रिंट्स देखे, कई हजार रीप्रिंट्स देखे. तो ये कल्चर अब बढ़ रहा है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हम और आप कहाँ खड़े हुए हैं, कॉमिक कॉन में खड़े हुए हैं, राइट. और ये आने वाले काफ़ी टाइम में बढ़ेगा, स्लोली बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा. जैसा कि आप होलिका में अगर देखें तो अघोरी, असुरान जैसे इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स आ रहे हैं जिसकी 18 20 कॉमिक्स निकल चुकी हैं. हमारा जो लास्ट असुरान है वो मूवी पिच के लिए जा चुका है. 2 या 2.5 साल में हम उसकी लाइव एक्शन मूवी देख सकते हैं. तो ये सब चीज़ें हो रही हैं. It's the best weekend of the year for a reason, right? So yeah, I'm really glad to be here, and like this is my first time मैं किसी stall पे हूँ, and I'm having some stuff to like share with people and sell them as well. So yeah, new experience, and I'm super excited. For the channel, for all the younger viewers and the audience, आप क्या कहना चाहेंगे जो कि कॉमिक बुक्स में शायद इंटरेस्ट नहीं रखते हैं बट जानना चाहते हैं, एंड थ्रू दीज वीडियोस, थ्रू दीज रिव्यूज वो जान सकते हैं कि कॉमिक कन्वेंशंस इंडिया में हो रहे हैं, एंड नॉट जस्ट राइट नाउ, दे आर हैपनिंग फ्रॉम द पास्ट ऑलमोस्ट अ डेकेड. दे हैव कंप्लीटेड अ डेकेड ओवर हियर. हाँ, मोर देन अ डेकेड. सो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे टू द यंगर व्यूअर्स? Yeah, I think pop culture in India is Indian pop culture, I mean जो Indian content है is as good as the Western counterpart. So you know about the MCU, you know about the DCU. Now it's time for you to know the RCU, Raj Comics universe, Bullseye Press universe, and Holy Cow universe, and all that. It's as exciting as the Western counterpart. So I would urge you all to check it out and see it for yourself. आगे बढ़े तो हमें दिखाई दिया एक बेहद जाना पहचाना चेहरा, मिस्टर दिलीप चौबे, जो कि इंडिया के जाने माने कॉमिक बुक आर्टिस्ट हैं. दिलीप चौबे वॉज प्रेजेंट इन द बूथ ऑफ हिज न्यू कंपनी ब्रांड देसी क्रिएटिव. नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया. आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी तो हो ही रही है, बीइंग अ फैन ऑफ कॉमिक बुक्स. लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं और हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमिक बुक से हटकर कुछ है. हालांकि ज़्यादातर लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं वो जानते होंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने शब्दों में देसी क्रिएटिव ग्रुप्स, ये जो कंपनी है, इसके बारे में कुछ बताएं. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ऑल अबाउट? ओके, थोड़ी सी लंबी स्टोरी है बट बहुत शॉर्ट में बताऊंगा. सभी जो कॉमिक फ़ैन हैं उनको पता है कि मैं राज कॉमिक से जुड़ा था. 15 साल में करीब 300 कॉमिक बनाई.
फिर थोड़ा सा डाउनफॉल था, थोड़ा सा मुझे भी कुछ नया अपग्रेड करना था खुद को, तो मैं थोड़ा एजुकेशन इंडस्ट्री में गया, वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा, अपने को अपग्रेड किया, थोड़ी ड्राइंग सिखाई, थोड़े से गेम्स सीखे, वीडियो गेम्स, एनिमेशन, 3D प्रिंटिंग। फिर आया चाइना। तो एक मार्केट है कलेक्टिबल का विच इज़ 100% कैप्चर्ड बाय चाइना। सो इंडिया को कुछ करना था, उसके लिए मुझे कुछ IP क्रिएट करने थे। सो आई एम कमिंग विद 20-25 सुपर हीरो लेके आ रहा हूँ, और ये जो मेड इन चाइना है उसको रिप्लेस करना है इंडिया से। और कलेक्टिबल्स है और विनाइल टॉयज़ है जो कि आज तक इंडिया में बना नहीं था। मुझे भी दिक्कत हो रही है, लेकिन वन डे वी विल अचीव, वी विल सेट अ गोल एंड एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रहेगा उसका। तो देसी क्रिएटिव एक ग्रुप है, एक कंपनी है जहां अभी हमने 2 ब्रांड लॉन्च करी है। एक विनबो है जो कि छोटे एज ग्रुप के बच्चों के लिए 4 से 7, और एक जो हमारा सुपर हीरो ग्रुप है लाइक 14, 15, 16, 17 ऐसे वाला, वो तो नॉर्मली जैसे हमारे सुपर हीरोज होते हैं। फिर एक बीच में एक गैप है, अराउंड 8 to 13 हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है, जैसे आर्चीज है इस टाइप का कोई कंटेंट हमने बनाया नहीं, कुछ क्रिएट ही नहीं किया। सो वो एक सुपर हीरो जॉनर मिसिंग था, थोड़ा स्टाइलाइज है, थोड़ा कार्टूनी है। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो। उसमें भी 10-12 सुपर हीरो हैं, तो एकदम खजाना लेके आ रहे हैं सुपर हीरोज़ का। हार्ड कोर कॉमिक है, उसके साथ कलेक्टिबल्स हैं, और ये नहीं कि फैक्ट्री की तरह मशीन की तरह बन रहा है वो इंजेक्शन मोल्डिंग वाला नहीं। इट्स अ पीस ऑफ आर्ट दैट इज कलेक्टिबल, इज प्रिंटेड प्रॉपरली, टाइम लगता है बनने में। स्टार्टेड फ्रॉम मी, मैं पूरा एक एक चीज़ QC करता हूँ, क्वालिटी चेक एंड ऑल। सो लेट्स होप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि चेंज आ रहा है, और जब इस चेंज के साथ में दिलीप चौबे जैसा नाम जुड़ा हो तो हम सभी उस चेंज के साथ में रहेंगे। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं मानता हूं कि बहुत जल्द ये चेंज जो है ये इंडस्ट्री को बदल देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस कॉमिक कॉन में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमें देखने को मिला विमानिका कॉमिक्स, जिनकी लेटेस्ट ग्राफिक नॉवल रामायणा के आर्टिस्ट और राइटर से हमने बात करी। So right now we are at Vimanika booth, and along with me we have Ved and Surbhi, जो कि creators हैं, the artist and the writer for the latest Karanveer's Ramayana। और जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि as an Indian reader we are always fascinated with mythology हमको बहुत पसंद है, हमेशा से पसंद है। तो इस बार रामायण के साथ ऐसा क्या नया है कि मैं इसे खरीदूं? प्लीज आप बताएं। एवरी टाइम जब सेम स्टोरी लाइक सबको पता है, आपने बोला कि इंडियंस बहुत फैसिनेटेड होते हैं माइथोलॉजी के लिए, तो कहानी सबको पता है, लेकिन एवरी टाइम जब हर कोई बताता है तो उसका एक अपना इंटरप्रिटेशन होता है, एक अपना अलग तरह से बताता है। तो ये एक नया नज़रिया है, प्लस दिस इज़ अ ग्राफिक नॉवेल, तो आप देख सकते हो उसमें आर्ट वर्क एंड ऑल है, तो आर्ट वर्क के साथ पढ़ना उसका एक अलग चार्म होता है। जो एक टीम है हमारी, उसने इतने बढ़िया एनवायरनमेंट में काम किया है ना कि मतलब कि स्क्रिप्ट राइटर जो रिसर्च करके करते हैं काम, उसके बाद हम लोगों को ब्रीफ मिलता है, उस हिसाब से हम इलस्ट्रेशन ड्राइंग करते हैं। फिर इंकर, जैसे इंकर है, इसमें मेहनत उन्होंने भी की हुई है बाकी, और वही एक आउटपुट जो आपको नज़र आएगा इसमें। मेहनत जो है कि जो दिल से मेहनत हुई है वो हमारी, वो आपको नज़र आएगी। हमें मौका मिला राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता के स्टूडियो हेड मिस्टर आयुष गुप्ता से मिलने का। दिस वॉज माई चांस टू टेल हिम माई व्यूज़ एज अ फैन एंड अ रिव्यूअर कि मुझे क्या पसंद है। मुझे खुशी हुई ये जान के कि आयुष हमारे चैनल की वीडियोस को देखते हैं, और उन्होंने हमारी सभी बातों को ध्यान से सुना। आयुष गुप्ता से मिलने के कुछ समय बाद बूथ पर नजर आए श्री मनोज गुप्ता, द को पब्लिशर ऑफ राज कॉमिक्स एंड द एडिटर इन चीफ ऑफ राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता डिवीजन। मनोज सर से ये मेरी फेस टू फेस पहली मुलाकात थी, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। सैकड़ों फैंस की तरह मैंने भी कुछ बेशकीमती लम्हों में उनसे अपने कॉमिक बुक जुनून की बातें करी। ऐसे मौके पर उनका साइंड नागराज फ्रेम तो खरीदना बनता ही था। अनदर फैन बॉय मोमेंट फॉर मी। इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता बूथ पर रीडर्स का एक सैलाब सा देखा। ध्यान देने पर पता चला कि अनुपम सिन्हा वहां आ चुके हैं।
कॉमिक कॉन आफ्टर 2 इयर्स पैंडेमिक के बाद अब हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? स्टॉल लगा है तो अच्छा ही लग रहा है। और आपके फैंस चारों तरफ हैं, मौजूद हैं? ये तो मुझे पता नहीं जो मिलने आ रहे हैं मैं उनसे मिल रहा हूँ, अब चारों तरफ हैं कि नहीं मैं बता नहीं सकता। क्या फैंस चारों तरफ हैं अनुपम जी के? सर ऑलमोस्ट 25-30 साल का ये प्यार है, ये बॉन्ड है जो बना हुआ है आपके साथ, ध्रुव के साथ में। चाहे कितनी भी पब्लिकेशंस आ जाएं, चाहे कितनी भी मर्चेंडाइज आ जाए, लेकिन ये जो रिश्ता है ये कभी नहीं टूट रहा है और नहीं टूटेगा। क्या कारण मानते हैं आप इसका? ये क्या है ना, इसको बोलते हैं कुंवारेपन का प्यार, टीनेज लव। आपका जो उम्र जो टीनेज की थी उसमें जो चीज़ आपको पसंद आती है ना वो लाइफ लॉन्ग पसंद रहती है। मेरे फादर को साइकिल पसंद था, उनके नीचे को दिलीप कुमार, हमको अमिताभ बच्चन, क्योंकि ये सब हमारे टीनेज के आइडल्स हैं। आपके भी टीनेज का आइडल ध्रुव है, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। हमें याद है और हमें हमेशा याद रहना भी चाहिए वो। बिल्कुल। OTT के इस ज़माने में जहाँ OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, टेलीविज़न है, जापानीज़ कैरेक्टर्स हैं, सुपरमैन, बैटमैन है, वहाँ अभी भी राज कॉमिक्स के इन कैरेक्टर्स ने अपनी पहचान बनाई हुई है जिनको आप आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में क्या प्लानिंग है सर आपके अपने इन किरदारों को लेकर? अभी देखिए, प्लानिंग तो मैं बनाता नहीं, और हाँ ये ज़रूर रहता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरी सोच है समय उसके हिसाब से अगर मैं कुछ बदल सकूँ तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि प्योर एंटरटेनमेंट कभी भी मेरा नहीं रहा है, तो जैसे ध्रुव में भी एक सटल कैरेक्टर बिल्डिंग है, एक सीख है, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। तो मैं ज़रा वायलेंस से दूर रहना चाहता हूँ। मैं और भी जो चीज़ें हैं मैं चाहता हूँ कि बच्चे या बड़े जो भी हैं दे शुड रीड गुड थिंग्स। लगता है आपको आज के ज़माने में भी पढ़ेंगे वो? हाँ पढ़ रहे हैं, एकदम पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं, बल्कि उनको वो कंटेंट मिल नहीं रहा है। जी बेशक। अगर उनको वही कंटेंट पसंद आता तो वासेपुर 5 बन चुकी होती, अब तक ऐसा तो हुआ नहीं। OTT में भी शुरुआत हुई थी लेकिन अब बंद हो गया है। तो आप देखिए कि एक तरीके से ये रिजेक्शन है, ये लोगों की साइक ने रिजेक्ट कर दिया है। दैट्स वाई दे आर कमिंग बैक टू मोर एक्सेप्टेबल कंटेंट। सर हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो वेरी मच। आपका आशीर्वाद देना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि हम बेहद भाग्यशाली रहे उनकी पत्नी और एक ज़बरदस्त लेखिका श्रीमती जॉली सिन्हा जी से मिलने में। क्या कहना चाहेंगी इतने प्यार को देखकर? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अनुपम सिन्हा के साथ आप लोग का प्यार, सहयोग और सम्मान हमेशा ऐसे ही मिलता रहे, ताकि अनुपम सिन्हा अपने कॉमिक्स बनाने के लिए उतनी प्रसन्नता और खुशी से आगे और भी कॉमिक्स बनाते रहें। आप लोग का प्यार और सहयोग और सबसे बड़ा हमारे लिए प्रेरणा होता है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। आप लोगों ने तो एक तरह से आसमान पे बिठा के रखा है। सही यही है, बहुत 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 प्रेसेस है। आप लोग का प्यार सबसे बड़ा प्रेसेस है। थैंक यू मैम। मैम ध्रुव को लेकर, चूँकि क्रिएटर उसके सर हैं सुपर कमांडो ध्रुव, पूरे देश में न जाने कितने आर्टिस्ट हैं, कितने फिल्म मेकर्स हैं जो ध्रुव पे कहानियाँ बनाना चाहते हैं, स्टोरीज बनाना चाहते हैं, उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लाना चाहते हैं, लेकिन जो उसकी मानवीयता है उसका अंश हमेशा अनुपम सर से ही जुड़ा रहा। ये उनके हाथ का जादू है, ये उनके हाथ की खींची गई लकीरों का, रेखाओं का, जो कि जीवित कर देते हैं ध्रुव को एक तरह से। जो आप उनके एक्शन में देखेंगे ना, वो लगेगा कि अभी घटित हो रहा है, एकदम चलचित्र की बात ही आपको लगेगा। पूरी कॉमिक अगर आप पन्ना से पलट लीजिए, और जो कोई पढ़ना नहीं भी जानता है वो भी देख करके चित्रों को देख के समझ जाएगा कि क्या घटित हो रहा है। जैसे कोई फिल्म हो और उसमें अगर साउंड नहीं हो तो भी समझ सकते हैं, तो काफ़ी हद तक आप उनकी स्टोरी समझ लेंगे।
उनके बनाए गए चित्रों में ये खासियत है। काफ़ी समय से हम कथा एवं चित्र तो अनुपम सिन्हा पढ़ रहे हैं, जॉली सिन्हा दोबारा कब जुड़ने वाला है उस पैनल में मैम? अभी मैं थोड़ा बिजी थी कहीं और, जैसा सर का डायरेक्शन होगा, जब उनको ज़रूरत पड़ेगी या उन्हें लगेगा कि मेरे सहयोग की आवश्यकता है तो मैं फिर से आऊँगी। और अभी एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए, हाँ मैं कहीं बिजी थी। आपने समय दिया मैम, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता बूथ के कई चक्कर काट चुके थे इस उम्मीद में कि हमें संजय गुप्ता मिलेंगे, एंड फाइनली वो मिले। सर 35-40 सालों का ये सफ़र जिसमें सैकड़ों हज़ारों फैंस और बेइंतहा प्यार, और फाइनली आज आफ्टर कोविड दिल्ली कॉमिक कॉन में राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, इतना प्यार देखते हुए क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए? मैं इस समय बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे को लगता है, वैसे तो आप दिखाई चुके होंगे घूम के सारा, ये जो पूरा उत्साह है, एनर्जी है, ऊर्जा है, यही सब कुछ है जो कि कहानियाँ हैं और चित्र हैं और कॉमिक्स है। एक बार पीछे की भीड़ भी आप देख लें, और यही सब कुछ है जो कि कॉमिक्स है। बिल्कुल सर। और मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं हैं, जो भी कॉमिक्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो इनको नई नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सभी जो रीडर्स हैं, जितने भी भारतीय रीडर्स हैं, वो यहाँ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमिक्स का कोशिश करें, हर तरह की कॉमिक्स पढ़ें और आते रहें। और हम ये सिलसिला अब देखते रहेंगे, कॉमिक कॉन दर कॉमिक कॉन हम आते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू हुआ है तो अब रुकेगा नहीं, अब ये एक बड़ा और विशाल समुद्र बनेगा जी। और आगे के लिए भी मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जय जुनून। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। राज कॉमिक्स, मैं कॉमिक्स हूँ। मैं कॉमिक्स हूँ। 10 दिसंबर यानी कि कॉमिक कॉन इंडिया के दूसरे दिन में राज कॉमिक्स के कई जाने माने आर्टिस्ट से मिले। द वन थिंग दैट आई वुड डेफिनेटली मेंशन इज दैट राज कॉमिक्स के सभी आर्टिस्ट्स जब साथ होते हैं तो वाकई एक फैमिली की फीलिंग ज़्यादा मिलती है। लेकिन इन्होंने अदरक वाली चाय फेमस की है। किसी दिन टोगा इसको मिल गया रास्ते में तो इसको छोड़ेगा नहीं, इसको छोड़ेगा नहीं और इसको अदरक की चाय पिला के ही छोड़ेगा टोगा। तो मेरा शरीर दर्द करेगा, फिर मैं हल्दी वाला दूध पीऊंगा। ये 2 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। हर फैन के लिए ये कॉमिक कॉन अलग अलग वजह से स्पेशल रहा। कुछ लोग पहली बार कॉमिक कॉन को अटेंड कर रहे थे, कुछ पहली बार अपने फेवरेट आर्टिस्ट से मिल रहे थे, और कुछ के लिए 2-3 सालों का इंतज़ार ही काफ़ी था इस कन्वेंशन को इतना स्पेशल बनाने के लिए। मैं पर्सनली कॉमिक कॉन 2011 से अटेंड करता आ रहा हूँ, लेकिन द ड्राइंग हाउस की शुरुआत के बाद ये हमारा पहला कॉमिक कॉन था, तो जाहिर सी बात थी कि ये दिल्ली कॉमिक कॉन हमारी प्रायोरिटी थी। आई वॉज रियली हैप्पी कि मैं और गौरव हम दोनों अपने चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जिस किसी आर्टिस्ट से, राइटर से, पब्लिशर से, किसी से भी हम मिल रहे थे, दे वर नोइंग अबाउट द ड्राइंग हाउस, और ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात थी। इस कॉमिक कॉन में मेरे साथ पहली बार मेरे फादर भी आए थे। मेरे फादर खुद एक बहुत बड़े कॉमिक बुक रीडर हैं। वो कॉमिक बुक्स पढ़ते हैं और कलेक्ट भी करते हैं। जब से इस चैनल की शुरुआत हुई है तब से लेके आज तक वो शख्स जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा, जिसने हमारी हर तरीके से मदद करी, और आज भी ढाल बनकर वो शख्स हमारे साथ है, वो है मेरे पिता।
और द ड्राइंग हाउस ओपन हो जाने के बाद ये मेरा ड्रीम था कि मैं अपने फादर को कॉमिक कन्वेंशन में ज़रूर ले जाऊं। मैं उन्हें दिखा सकूं कि जिस मीडियम को वो खुद पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं और बचपन से करते आ रहे हैं, आज कन्वेंशन के रूप में ये कितना विशाल हो चुका है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक फ़ैन या रीडर चाहे 16 साल का हो, चाहे 60 साल का, लेकिन उसके अंदर का बच्चा हमेशा ज़िंदा रहता है। वो जिससे मिले बेहद खुशी से मिले, और मैं खुश था कि जिन पब्लिशर और आर्टिस्ट को हम दोनों ने पढ़ा आज उनसे मिल रहे थे। इन सभी से मिलवाने में मुझे बेहद खुशी हो रही थी। आफ्टर ऑल हमारी सोसाइटी में ऐसे पेरेंट्स डेफिनेटली ज़रूर मिल जाएंगे जो कि अपने बच्चों के पैशन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन आखिर ऐसे कितने पेरेंट्स होंगे जो कि अपने बच्चों के पैशन को शेयर करते हैं? मेरे फादर खुद एक कॉमिक बुक फैन थे, हैं और हमेशा रहेंगे। I really am lucky to have such a superhero in my own house.